हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ना, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैथ्स में चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे थे। एंड हम लोग मैथ में चैप्टर 5 में 5.1 में सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। एंड इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे किस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का क्लियर हो ही जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। एंड वीडियो के चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वीडियो कुछ क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। याद है, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे इस क्वेश्चन को भी बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यार, क्वेश्चन को पहले समझिए। कुछ भी करने से पहले आपको क्वेश्चंस को पहले समझना है, ठीक है। क्वेश्चन जब तक समझिएगा नहीं तब तक कुछ भी होने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का चौथे और आठवें पदों का योग कितना बाबू रे, 24 है। कितना है, 24। मतलब यहाँ पे चौथे और आठवें पदों का योग कितना, 24 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। जैसा जैसा क्वेश्चन करता है मैं वैसा वैसा काम करता हूँ। एंड यहाँ पे हमको दिया गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ बाबू रे, दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि चौथे पद एंड आठवें पदों का योग कितना है। योग मतलब होता है जोड़, मतलब चौथे पद मतलब A4 अब प्लस आठवें पद मतलब A8 का योग कितना है, 24, ठीक है। 24 दे रहा है। इसको पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए A4 जो है, तो A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, जैसा कि मैंने अगले क्लास में बताया था। एंड प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A8 को लिख सकते हैं आप A प्लस 7D, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बराबर मैं 24 जो कहते हूँ इसको लिख सकता हूँ, क्लियर है। अदरवाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए हो जाता है यहाँ पे 2A अब प्लस 3, यहाँ पे 3D एंड ये 7D जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 10D बराबर ये हो गया मेरा 24, क्लियर है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे इसमें दो कॉमन ले सकते हैं, सभी में से दो कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे दो कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ। इससे क्या होगा, आपका समीकरण ना हल्का हो जाएगा, बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे दो मैं खींच लेता हूँ कॉमन। जैसे मैं दो कॉमन खींचूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 5D एंड बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12, क्लियर है। इसमें से मैं खींच लिया हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा A प्लस 5D बराबर 12, क्लियर है। अब यहाँ पे इक्वेशन में इसको फर्स्ट मानता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तथा, अब आगे कहता है, क्वेश्चन नहीं अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन का आगे कहता है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना बोले, 44। तो चलो, मतलब यहाँ पे A6 प्लस A10 हमें कितना दिया हुआ है, 44। जो जो कह रहा है क्वेश्चन वो काम कर लो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे A6 है, तो A6 को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब छठे पद को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 5D लिख सकते हो कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। प्लस A10 को मैंने आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब बराबर यहाँ पे 44 ज्यों का त्यों। यहाँ पे A को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2A अब प्लस 9D को 5D को जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 14D अब बराबर ये हो जाएगा 44। इसी तरीके से में दो कॉमन आ सकता है, तो आप दो कॉमन खींच ले तो यहाँ बच जाएगा मेरा A अब प्लस यहाँ पे बच जाएगा 7D अब बराबर यहाँ पे बच जाएगा 22। उसी तरीके से मैं इसको सिर्फ ज्यों का त्यों लिखूंगा, A प्लस 7D बराबर 22। इक्वेशन मान लेता हूँ इसको मैं सेकेंड। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सोल्यूशन करना बहुत ही आसान है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आगे आप फिर लिख लीजिएगा, क्लियर है। तो मैं समीकरण A को पहले लिख लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट को पहला को A प्लस, समीकरण 1 को A प्लस 5D बराबर मेरा कितना है 12, तो मैं लिख लिया 12। उसी तरीके से मैं दूसरा समीकरण को लिखता हूँ A प्लस, मैंने आपको पहले बताया था कि विलोपन विधि से हल किस तरह किया जाता है। अब यहाँ पे आपको विलोपन विधि इस्तेमाल करना है, क्लियर है। तो विलोपन विधि किस तरह करते थे, याद देखिए, ये मेरा 2 पॉइंट सेम है, तो बस यहाँ पे खाली चिन्ह चेंज करना है। प्लस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, ये A से A कैंसिल। अब यहाँ पे हम ये माइनस चिन्ह का मतलब घटा होता है, तो 5 में से 7 गया तो -2 का, ये छोटा में से बड़ा जाएगा तो आंसर माइनस में, तो ये हो गया -2 बराबर 12 में से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा -10। उसी तरीके से ये वाला D बराबर क्या हो सकता है, -10 रहेगा ज्यों का त्यों, और ये -2 नीचे चला जाएगा 10 के नीचे, तो ये हो जाएगा -2।
जैसे मैं इसको काटूंगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा बॉडे, माइनस माइनस प्लस, तो बच जाएगा मेरा सिर्फ 5 का, कि 5 के 2 के पारा में 10 आते 5 दफ़े में। तो डी का जो मेरा यहाँ मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, डी का जो मान निकलेगा वो 5 निकलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको डी पता चल गया। हमें एपी ज्ञात करना है। अब कहता है कि इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हमें बस एपी ज्ञात करना है। तो हमें डी पता चल गया, अब हमें ए पता चल जाएगा, तो हम किसी भी समीकरण को हल करके इस तरह से हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ए और डी पता है तो आप चाहे 1000 एपी ज्ञात कर सकते हैं, उसके पद को लिख सकते हैं। तो कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें डी पता चल गया ना, तो अब डी पता चल गया तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, एक में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ डी का मान। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी का मान, समीकरण डी का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण पहले 1 को लिख लीजिए। तो ए प्लस क्या मेरा 5d है, तो मैं लिख लूंगा ए प्लस 5d बराबर मेरा है 12। क्लियर है। अब यहाँ पे d का मान मेरा 5 है, तो इस d को हटाऊंगा, यहाँ पे 5 की लिखूंगा। तो a प्लस 5 इंटू डी का मान हमें क्या है 5 है, तो d को हटाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5। उसी तरीके से इक्वल टू सिम जो है मेरा 12, उसको मैं 12 ही लिखूंगा। क्लियर है। यहाँ पे पसीना बहुत चल रहा है क्योंकि गर्मी हमें लग रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, तो a प्लस 5 पंचे 25 बराबर हो गया मेरा 12। 25 को उधर आप फेंकेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12। ये 25 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 25। 12 में से 25 जाएगा तो a बराबर हो जाएगा -13। मतलब हमें प्रथम पद पता चल गया और हमें डी पता चल गया, सार बनतर। तो क्या हम एपी ज्ञात नहीं कर लेंगे आराम से, तो लिख सकते हैं। इसीलिए एपी को किस तरह ज्ञात करेंगे भैया, प्रथम हमें पद पता है क्या है -13, उसी तरीके से हम इसमें 5 जोड़ देंगे। तो हमें प्रथम पद पता चले तो हम कैसे ज्ञात करते हैं अगला पद, तो a2 बराबर क्या लिखते हैं बाबू, a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a2 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं a2 बराबर, याद करो जल्दी से। तो हम a2 बराबर लिख सकते हैं a प्लस डी लिखते हैं ना, a प्लस डी ये फार्मूला होता है। a3 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 2d फार्मूला होता है। a4 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। उसी तरीके से आगे जितना फार्मूला आप लिखिएगा, बस इसमें से इस पॉइंट में से एक घटा के डी लिखिएगा और ए सेम टू सेम लिखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का मान हमें पता है, प्रथम पद हमें पता है -13 और प्लस मैं लिखूंगा ज्यों कहते हो, और डी का मान हमें पता है क्या 5 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5। अब इसे मैं क्या करूँगा, माइनस प्लस माइनस होता था, मैं घटा दूंगा, तो ये प्लस वाला नंबर छोटा में है तो घटेगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 5 13, तो -8 आ जाएगा, है ना, 8 2 10 3 13, ठीक है, -8 आ जाएगा। उसी तरीके से a3 निकालने के लिए हमें a2 पता चल गया, a2 -8 हो गया। क्लियर है। अब a3 ज्ञात करने के लिए a का मान हमें पता है -13 प्लस हमें d का मान पता है 5, लेकिन पहले d 2d है, तो पहले लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू लिखूंगा, d का मान लिखूंगा 5, तो लिखूंगा ज्यों कहते हूँ 5। क्लियर है। अब -13 को मैं लिखूंगा ज्यों कहते हूँ, अब प्लस 5 दूना 10, क्योंकि मैं 2 को 5 से गुना करूंगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। जैसे मैं 10 गुना, अब 10 आ गया तो 13 में 13 माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 10 जो है वो छोटा नंबर से प्लस वाला नंबर छोटा था, घटेगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसको घटा दो, तो जैसे आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए -3, क्योंकि आगे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट -3 लिख दिया। इसके बाद मेरा -3 आ जाएगा। आप चाहते a4 भी निकाल करके आप इसकी मान यहाँ पे आगे पुट कर सकते हैं। a4 निकालने के लिए बस कुछ करना नहीं है। a का मान हमें पता है प्रथम पद -13 प्लस यहाँ पे 3 है तो मैं लिखूंगा 3 इंटू डी का मान 5 है तो लिखूंगा 5। उसी तरीके से गुना कर दो, 5 दिया 15 और 15 तो माइनस प्लस माइनस तो घर 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 2। तो यहाँ लिख देना 2, तो यहाँ पे करके कॉमा रख लिया 2 और डॉट 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 डॉट। हमें क्या था, सिर्फ हमें एपी निकालनी थी 3 पद, लेकिन हम यहाँ पे 4 पद ज्ञात कर दिए। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पता चल गया होगा। आसानी से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगी होगी, तो हो सकता है मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लगी होगी एंड एक यहाँ पे आपको लगी होगी कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे हो गया। यहाँ पे ये फार्मूला है बाबू, आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, मैं पहले ही करवा चुका हूँ। हो सकता है आपको ये भी यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पाया होगा। यहाँ पे a10 बराबर वाला a प्लस 9d कैसे लिख दिया, ये फार्मूला होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ना, a3 बराबर a प्लस 2d, तो वैसे मैं a6 बराबर क्या लिखा है, a प्लस 5d, और उसको तरीके से मैं दोनों का क्या करें, एक समीकरण फर्स्ट निकाला और दूसरी तरीके से एक समीकरण सेकंड निकाला, और दोनों को मैं विलोपन विधि से यहाँ पे हल किया हूँ, जो कि आपको
3rd नंबर चैप्टर जब हम पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा विलोपन विधि। अगर आप वो नहीं देखें तो जाके जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो भी चैप्टर ना मिले तो प्लेलिस्ट जाके देख ले। और इससे पहले वाला सोल्यूशन चाहते हैं आप, इससे पहले वाला सोल्यूशन 17, 16, 15 जितने भी सोल्यूशन चाहते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हो।